नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंत कावसी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों के, उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। 45 जगहों पर लगेगा 8वां रोजगार मेला। अब तक 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। राहत सामग्री भी करेंगे वितरण। आज मऊ दौरे पर यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी घोसी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी होंगे सम्मिलित। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। 25 जुलाई की सुनवाई में फैसला रखा गया था सुरक्षित। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में होगी सुनवाई। हत्या और हत्या के प्रयास मामले में होनी है सुनवाई। सावन महीने का आखिरी सोमवार आज। शिव मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मिल रहे मंदिर में एंट्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं बाढ़ प्रभावितों को राहत की मदद की, जहां पर बाढ़ से सीएम योगी बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम योगी मिलने आए हैं। बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सुबह 10:45 पर फर्रुखाबाद से दौरे की शुरुआत करेंगे। बाढ़ प्रभावितों को सीएम राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। विकासखंड राजेपुर के जमापुर में सामग्री का वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:45 पर कासगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री करेंगे वितरित। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम। शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। तो खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सुबह 10:45 पर फर्रुखाबाद पहुंचेंगे। बाढ़ प्रभावितों को सामग्री भी वितरण करेंगे। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकासखंड राजेपुर के जमापुर में सामग्री का वितरण करेंगे। साथ ही 11:45 पर कासगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री करेंगे वितरित। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। हेलीकॉप्टर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। बता दें कि आज 3 जिलों के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। बता दें कि 11:45 पर कासगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण करेंगे। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। हेलीकॉप्टर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
शिवमंगल सिंह डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ है। सुबह 10:45 पर फर्रुखाबाद से करेंगे अपने दौरे की शुरुआत। बाढ़ प्रभावितों को सीएम करेंगे राहत सामग्री वितरित। विकासखंड राजेपुर के जमापुर में सामग्री का वितरण करेंगे। 11:45 पर कासगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का वितरण करेंगे। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12:15 पर बरौना से शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर और कासगंज से हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं सीएम के दौरे को लेकर के? सिंह पहुंचेंगे, सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3 SSP लगाए गए हैं, 15 दफ्तरों तैनात किया गया है। 1400 पुलिसकर्मी कुल मिला के तैनात हैं, जिसमें 8 CO हैं, 50 दरोगाओं को लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं। जी, यहाँ पर पहुंच के वो 10:45 से बाढ़ सामग्री का वितरण करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्या समस्या क्या नहीं है। जी, साथ ही क्या किसी प्रकार के मुआवजे का भी ऐलान कर सकते हैं बाढ़ प्रभावितों को? बिल्कुल, बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा का ऐलान कर सकते हैं। जो किसानों को फसल की क्षति हुई है और जिनके मकान गिरे हैं, उनको लेकर कयास लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा करेंगे फर्रुखाबाद पहुंचे। कासगंज से हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपका रुख कर लेते हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बता दूं, कासगंज में अलीगढ़ जनपद, एटा जनपद से लेकर कई जिलों की फोर्स मंगाई गई है, जिसके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वहीं मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कासगंज बरौना गांव के पास, सहवाजपुर गांव पर, जहां क्या कहते हैं हेलीपैड बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ 11:45 पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। यहाँ से बाई कार द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बरौना गांव पहुंचेंगे। वहां पर राहत सामग्री वितरित करेंगे, साथ ही लोगों से उनकी समस्याओं की भी सुनेंगे। जी, साथ ही सीएम के आवागमन को देखते हुए क्या कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो इससे लोगों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जी, आपको बता दूं कि यहाँ से, इस गांव से, यहाँ से लेके और बरौना गांव तक VIP रोड रोका गया है, जिसमें केवल VIP कल्चर के ही लोग जाएंगे। उसके अलावा आम जनता का कोई भी आदमी नहीं जाएगा। जनता को परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जी, साथ ही ऋषि आपका रुख कर लेते हैं कि पहले हम प्रशांत आपसे ही जानना चाहेंगे कि हेलीपैड की तैयारियां कर ली गई हैं, तो वहां पर अभी क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? हम चाहेंगे कि आप दिखाएं क्या कुछ इंतजाम किए हैं प्रशासन ने। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि हेलीपैड को दिखाइए। यहाँ पर इस समय तैयारियां चल रही हैं। कुछ रोड पर जो ईंटें बिछनी है, इंटरलॉकिंग वो चल रही है। साथ ही हेलीपैड पर पूरी आसपास घास वगैरह सभी कुछ लेकर तैयारी चल रही है। ट्रैक्टर इस समय JCB भी चालू है और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के लिए। जी, साथ ही सीएम योगी दौरा कर रहे हैं, कई लोग आएंगे उनको देखने के लिए, तो उसको लेकर के क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं प्रशासन ने? जी, ऋषि आपका रुख कर लेते हैं। जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने क्या कुछ आंकलन किया था कि बाढ़ से कितने लोगों को किस प्रकार का नुकसान हुआ है? इस प्रकार का कुछ आंकलन प्रशासन के द्वारा किया गया था? बिल्कुल, प्रशासन ने कितनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका आकलन कराया है
और उसी हिसाब से और भी आकलन चल रहा है। पानी खत्म होने के बाद सारा आकलन निकल पाएगा, प्रशासन ने कहना उसके बाद ही क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी। जी, कितनी क्षति किसानों को हुई है। जी, साथ ही सीएम योगी राहत सामग्री भी वितरित करेंगे, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हुई है? बिल्कुल, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। रात को ही सारी पैकिंग करा दी गई, जो बाढ़ राहत सामग्री पीड़ितों को वितरित कराई जानी है। कर्मचारियों को लगा के रात को ही पूरी सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। अब केवल सीएम आने का इंतजार, कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद वहाँ पे बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे यहाँ पे। जी, और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मार्केट में जाओ। बिल्कुल, यहाँ पे टावा बरेली आए हुए, उसको 2 घंटे के लिए यातायात को रोक दिया गया है। यहाँ पे बड़े वाहन है, छोटे वाहनों किसी को आने नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पे आईजी कल रात से ही डेरा जमाए हुए, आईजी और मंडल आयुक्त दोनों लोग रुके हुए हैं, पल पल की निगरानी कर रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। जी, साथ ही प्रशांत आपसे जानना चाहेंगे कि राहत सामग्री वितरित करेंगे सीएम योगी, उसके बाद कई किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ होगा, तो क्या उसके लिए मुआवजे राशि का ऐलान कर सकते हैं? अभी फिलहाल इस चीज की कोई भी घोषणा, कोई भी प्रशासनिक तरीके से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जबकि आपको बता दें, कासगंज जनपद में कम से कम 80 गांव ऐसे हैं जिसमें फसलें बर्बाद हुई हैं और कई लोग बेघर हुए हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है, जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे बरौना गांव में बैठकर। वहीं प्रशासन ने सभी गांव फसलों का आकलन कर लिया है और राहत सामग्री भी रात में पैकिंग कर ली है। जी जी, शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता रोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सीएम के दौरे को लेकर के? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर का जो प्रशासन था और जो बरेली से सौम्या अग्रवाल यहाँ की कमिश्नर है, वो भी यहाँ पर आई थी और उनके साथ में आईजी राकेश सिंह थे। उन सभी लोगों ने कल निरीक्षण किया था और पूरी तैयारियां कर ली थी। मुख्यमंत्री आज शाहजहांपुर 12:30 बजे पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री का एक दौरा है, यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। हो सकता है वो हवाई दौरा भी करें, जिससे कि ये देख सके बाढ़ कितनी तरीके से, लेकिन ये भी कहा नहीं जा सकता कि हवाई दौरा करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है वहां पर आएंगे मिर्जापुर के शाहजहांपुर में, और वहां पर उतरने के बाद हेलीकॉप्टर से वो निरीक्षण करेंगे। उसका अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री हवाई दौरा भी करें, राहत पैकेट भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री के आने से ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है राहत सामग्री ज्यादा बटे, क्योंकि 27,500 लोग के आसपास यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन 1,000 से उससे ज्यादा पैकेट जो राहत सामग्री थे वो अभी तक बट पाए हैं। 2 दर्जन से अधिक गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं, लोग काफी परेशान हैं। मुख्यमंत्री के दौरे से ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है एक बड़ी राहत लोगों को मिल सके, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको मिल सके। जी, साथ ही रोहित, बाढ़ से काफी किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ होगा, तो क्या मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं सीएम? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दर्जन से अधिक गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित है और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित एरिया है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐलान कर दें खेतों को लेकर, क्योंकि लोगों के घर डूबे हुए हैं, खेत डूबे हुए हैं, लोग परेशान हैं, दवाइयां नहीं पहुंच पा रही हैं, राहत की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मुख्यमंत्री कोई ऐलान कर दें जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, उनका खेत जो नुकसान हुआ है वो उसका कुछ मुआवजा मिल सके। ये आने के बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री मिर्जापुर पहुंचेंगे। आने के बाद देखा जाएगा। बिल्कुल, सीएम आज दौरा करेंगे, साथ ही बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर शायद मुआवजे का भी ऐलान कर सकते हैं। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब बात करेंगे हम बीजेपी का चुनावी शंखनाद। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज का कार्यक्रम, जहां आज मऊ प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। घोसी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होंगे। तो खबर लखनऊ से है, जहां यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज का कार्यक्रम। आज मऊ प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। घोसी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं भूपेंद्र चौधरी के कार्यक्रम को लेकर के?
सभी पार्टियां जिस तरह से ताकत झोंकी हुई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आ रहे हैं, तब देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं। और बात करें तो भूपेंद्र चौधरी जो आज आने वाले हैं, उनको लेकर यहाँ पे तमाम तैयारियां की गई हैं उनके लिए। अगर देखा जाए तो जगह जगह उनके लिए सुरक्षा बल के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं बात करें तो यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, ये माना जाए जो तो ये चुनाव उपचुनाव नहीं, ये लगभग ये लोकसभा का चुनाव की ही एक सखानंद बजाया जा रहा है, क्योंकि इसी चुनाव से ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी तय होगा। जी, साथ ही कितने बजे तक मऊ पहुंच जाएंगे? जी बताएं, अगर अभी वो कुछ घंटे बाद वो मऊ पहुंचने, लगभग 1 से 1.5 घंटे में वो मऊ पहुंचने की उनकी सूचना मिल रही है। और मऊ पहुंचते ही घोसी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी वहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी से, उनसे कहीं ना कहीं मीटिंग करेंगे। और मीटिंग करने के बाद कैसे चुनाव को जिताना है, कैसे क्या करना है, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर मंथन करेंगे और बातें करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से। क्योंकि ये जो चुनाव है घोसी विधानसभा क्षेत्र का, कहीं न कहीं ये चुनाव काफी दिलचस्प दिख रहा है, क्योंकि चुनाव में सभी पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। क्योंकि आए दिन किसी न किसी पार्टी के कोई नेता है, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी से, तो कोई मंत्री नहीं है, सभी लगभग मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। और सभी अपने समाज में जाके लोगों को अपने जागरूक करें कि आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के भी शिवपाल यादव ने पहुंच चुके हैं। और शिवपाल यादव से लेकर तमाम नेता पहुंचे हैं, जो कहीं ना कहीं जाकर वो अपने समाज को कर रहे, कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी को जिताइए। लेकिन वही देखा जाए, कल का अगर केशव मौर्य ने एक जनसभा संबोधित करते हुए बोले कि ये घोसी उपचुनाव नहीं हो रहा है, ये 2024 का चुनाव हो रहा है। और यहीं से अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव की पूरी आनंद बजेगी। जी, साथ ही लगातार सब अपने अपने समर्थन में रैली कर रहे हैं, अपने अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। तो उसमें लेकर जनता का किस तरफ का रुख है, इस प्रकार की कोई जानकारी, इस प्रकार का कोई डाटा अभी तक सामने आया हो कि जनता किस तरफ का रुख अपना रही है, किस पार्टी को वोट देना चाह रही है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों पार्टियों को लगभग देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं दिख रही। जिस तरह अगर देखा जाए, जनता अगर सबसे बड़ा यहाँ जो निर्णायक हो दलित वोट है, कहीं न कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जिस कारण दलित वोट अभी किसी और नहीं अभी झुक रहे हैं। और दलित वोट जिसके साइड झुकेंगे वहीं घोसी विधानसभा का वही जीतेगा। दलित वोट अगर समाजवादी पार्टी को जाते हैं तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, और दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्योंकि यहाँ घोसी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा दलित वोट है, लगभग 80,000 से ऊपर दलित वोटों का यहाँ पे पोलिंग होता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि घोसी विधानसभा सीट में लगभग 80,000 से ज्यादा दलित वोट हैं, जिसमें जो बसपा है उसने अभी तक किसी को भी टिकट नहीं दिया है। यहाँ पर मेन मुद्दा बीजेपी और सपा के बीच में देखने को मिल रहा है। बीजेपी और सपा के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आज भूपेंद्र चौधरी जन समर्थन में रैली करेंगे। अब बात करते हैं मुख्तार पर सुनवाई की, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई होनी है आज। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के मामले पर होगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में होगी सुनवाई। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई आज। दोनों मामलों में 2010 में बनाया गया था गैंग चार्ट। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज सुनवाई। दोनों मामलों में 2010 में बनाया गया था गैंग चार्ट। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था मुख्तार पर मुकदमा। दोनों मामलों में मूल केस में मुख्तार हो चुका है बरी। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में होगी सुनवाई। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकरार खान जुड़े हुए हैं। इकरार, आज कितने बजे तक इस मामले पर सुनवाई होनी है? मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से सजा नहीं आने वाला है। मैं बता दूं कि लंच के बाद उनके वकील से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी का जो भी फैसला आने वाला है वो लंच के बाद आएगा। जी, तो क्या इस फैसले पर जो भी फैसला आना है, क्या इसको लेकर के मुख्तार को कुछ राहत मिल सकती है या फिर उनकी सजा बढ़ाई जाएगी?
जी, बता देना चाहता हूँ कि इस जो मुख्तार अंसारी का जिस केस में आज फैसला आने वाला था, इसमें मुख्तार अंसारी जो मूल केस था उसमें ऑलरेडी पहले ही बरी हो चुके थे। और मैं बता दूं कि 2009 में मुख्तार अंसारी के ऊपर साजिश करते और हत्या की तरफ मुकदमा गरंडा थाने में होता है। जो कपिल देव सिंह के हत्या की में मुख्तार अंसारी को मुलजिम बनाया जाता है, लेकिन वहीं मुख्तार अंसारी के जो उसके बाद 2010 में मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंग चार्ट तैयार करता है, जो मोहम्मदाबाद में मीर हसन और करंडा थाने के कपिल देव सिंह हत्या के मामले में दोनों को एक मिला के एक गैंग चार्ट बनता है, जिसमें मुख्तार अंसारी मूल रूप से जो मीर हसन के गैंग चार्ट बना था, उनका मूल रूप से जो केस थी उसमें मुख्तार अंसारी ऑलरेडी पहले ही बरी हो चुके हैं। अब ये देखने वाली बात है कि आज एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को राहत मिलती है कि मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान होता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज लंच के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद पता चलेगा कि मुख्तार को सजा दी जाएगी या फिर मुख्तार को राहत मिल सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी पर हत्या और हत्या के प्रयास के मामले पर सुनवाई होनी है। अब बात करते हैं हर हर महादेव की, जहां सावन महीने का आखिरी सोमवार आज शिव मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें। जलाभिषेक करने को मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। शिवालयों में गूंज रहे बम बम भोले के नारे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। जलाभिषेक करने को मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शिवालयों में गूंज रहे हैं बम बम भोले के नारे। शिव मंदिर में हो रहा बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। मंदिरों पर सीसीटीवी से हो रही निगरानी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मिल रहे मंदिर में एंट्री। सावन महीने का आखिरी सोमवार आज, जहां सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही शिव मंदिरों में बम बम भोले के नारों से जलाभिषेक कर रहे हैं भक्तगण। इसी खबर पर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता अनिल मीणा और अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मंदिरों में? ये देखिए, बिल्कुल अविंद्रा, मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। और अगर बात की जाए तो अगर 2 महीने पूरे सावन का महीना चला है और सावन का ये जो 8वां सोमवार है और सावन का आखिरी सोमवार है। देखिए, अगर बात की जाए तो ये हजारों वर्ष पुराना शिव मंदिर है। और देखिए, अगर लोगों की बात की जाए, श्रद्धालुओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बहन जी मेरे साथ है, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, वो जल चढ़ाने आई है, तो उनकी किस तरह की मनोकामना है? क्या नाम है आपका? दिव्या शर्मा नाम है। अच्छा, आप जल चढ़ाने आई हो, कैसा फील महसूस करिए? क्या मांगा है वो? क्या मांगा है भोले से? भोले से कुछ नहीं मांगा, बस दर्शन की इच्छा थी, इसलिए आ गए। अच्छा, क्या किलोमीटर चल के आई हो पैदल? पैदल तो नहीं आए, दिल्ली से आए, लेकिन दिल्ली से आए हो? नहीं, दिल्ली से आए। अच्छा, आप बताइए, आपने क्या मांगा? अच्छा, खुशी है बहुत ज्यादा खुशी है, मन में भाव होनी चाहिए। अच्छा, मन में भाव होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में अमित बात किया तो कहीं ना कहीं लोगों में भारी उत्साह देखने को मिलता है। देखिए, और वो कमेटी के भी है, उनसे बात करते हैं किस तरह की कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई है। बहुत ही पुराना ये मंदिर है, प्राचीन उसी गांव का रहने वाला हूँ और काफी दिन आदमी चला चुके। अब तो सावन के 2 महीने में 8 सोमवार पड़े, कितनी कावड़े, कितनी आदमी जल चढ़ा गए। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे जो इंस्पेक्टर महोदय हैं वो भी यहाँ तैनात है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जी अनिल, बिल्कुल
अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपका रुख कर लेते हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, साथ ही आज प्रदोष भी है, तो उसको लेकर भक्तों में काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा होगा। तो मंदिरों में किस प्रकार की भीड़ है, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? दो बार फोन करते हैं, रखो। जी, आपको बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में इस समय प्रशासन व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे मेला चल रहा है। लगभग 10 लाख लोग आए हुए हैं श्रद्धालु, और यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुटेबल है। और सुबह से 3 बजे से ही नगेश्वरनाथ में जल चढ़ा रहे हैं लोग, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यहाँ पे भीड़ काफी है और रूट डायवर्जन भी कर दिए गए हैं कि कहीं भी आने जाने में जगह जगह बैरियर बनाए गए हैं कि ज्यादा भीड़ हो तो वहाँ पे रोक रोक करके दर्शन पूजन कराए जा रहे हैं। जी, साथ ही हम चाहेंगे कि अगर आपके पास भक्तगण हो तो आप उनसे बात करें, बताएं कि किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, आप बताएं, रामनगरी अयोध्या में इस समय जन फैलाव चल रहा है, मेला भी चल रहा है, और इस समय यहाँ झूले का कार्यक्रम चल रहा है। कैसे कर रहे हैं? जय सिया राम। अयोध्या परम धाम वैकुंठपुरी, क्योंकि भगवान राम जी ने अवतार लिया और इसी भूमि पर श्री राम जी के पुत्र लव कुश जी ने सरजू नदी जी के किनारे नागेश्वरनाथ मंदिर का स्थापना कराया था, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ का प्राचीन पुरातत्व विभाग का वो प्राचीन मंदिर है, जिसमें लाखों की श्रद्धालु इस समय जलाभिषेक रुद्राभिषेक कराने के लिए आतुर हैं। इस समय अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधार चुके हैं। उनकी जगह जगह पे प्रशासन ने विशेष रूप से प्रारंभ कर चुका है और जगह जगह पे बैरिकेडिंग को लगाया है। बिल्कुल आरपी, बहुत सी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बहुत से इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया आपका दोनों। जी, आपको बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार है आज, साथ ही आज प्रदोष भी है, तो उसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार है, साथ ही आज प्रदोष भी है, जिसको लेकर शिव भक्त मंदिरों में सुबह से ही लाइन लगाकर जलाभिषेक करने को उमड़े हैं। साथ ही प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था भी कर रखी है। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।